असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए और कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले अभी हम आपको बता दें कि ये जॉब्स ऑल ओवर द पाकिस्तान है। जिन मेरे बहन भाइयों ने ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या जिन्होंने मिडिल भी किया हुआ है वो इन जॉब्स पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इनका फॉर्म जो है डाउनलोड करके उसको भी आप TCS या पोस्ट के थ्रू इनको कोरियर या पोस्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ ले चलेंगे। हम आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे, देन हम आपको फर्दर बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो कि CTO की जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 16 साल की, जो कि होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी की फील्ड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा प्रूविंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, IT में कम से कम 5 साल का। फिर आपके पास पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में भी आपने काम वगैरह किया हुआ है 5 साल, तो वो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए एज की बात की जाए तो मिनिमम 55 साल इसकी लास्ट मतलब एज है, एज लिमिट, उसके बाद वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 की बात की जाए तो चीफ सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो कि CSS की जो शॉर्ट है, चीफ सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की। इसके लिए आपके पास MS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वेल इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड वो 4 ईयर का हो और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और कोई भी इंजीनियरिंग की। एटलीस्ट आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या 5 साल का होना चाहिए पब्लिक या प्राइवेट किसी चीज़ में, और आपके पास ये वाली सारी MS डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कंट्री अलॉन्ग विद द थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट एंड द IEEE स्टैंडर्ड शैल बी ट्रीट एज एसेट्स। ठीक है, इसके लिए भी जो लास्ट एज है वो 55 साल वाले, 18 से 55 एज इसकी एज लिमिट है। नंबर 3 पे अगर बात की जाए तो हमारी IT असिस्टेंट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 5 है, सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, अच्छी सी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव द अंडरटेक 6 वीक ऑफ डिप्लोमा इन IT बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्ट बाय द NIBT विद इन 1 ईयर। इसके अलावा आपके पास कोई भी आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा वगैरह भी होना चाहिए। इसके लिए जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से 28 साल है लास्ट। फिर आ रहा है नंबर 4 पे IT टेक्नीशियन की जॉब पे, जो कि 3 पोस्ट हो। इसके लिए अगर आपने, मेरे बहन भाइयों ने किसी ने भी इंटरमीडिएट की हुई तो इसमें लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम आपके पास 6 साल का डिप्लोमा इन IT में होना चाहिए। मस्ट बी ए कंप्यूटर लिटरेट, मतलब आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके लिए जो एज है वो 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है नैब कासिद की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है 3। इसके लिए अगर आपने प्राइमरी भी पढ़ी हुई तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लोकल फ्रॉम द इस्लामाबाद और रावलपिंडी है ये। इसके लिए भी जो एज है वो 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ रहा है स्वीपर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 2 है। इसके लिए भी लोकल फ्रॉम इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये 18 से 25 साल जो है इसकी एज आपकी है। अच्छा, इन सब में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, मैंने जो ना आपको नहीं रीड करके बताई, आप शायद सोच रहे होंगे कि स्टेटस का मैंने आपको नहीं बताया। ऑन दी कॉन्टैक्ट बेसिस मैंने अपनी वीडियो पिछले जो भी मेरी प्रीवियस भी वीडियो में जहाँ भी कॉन्टैक्ट बेसिस होता है ना, देखें आप किसी भी कोई इदारे वगैरह को ज्वाइन करते हैं ना, वो शुरू में आप कॉन्टैक्ट बेसिस ही करते हैं, देन आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर वो आपको परमानेंट कर देते हैं। शुरू में हर चीज़ कॉन्टैक्ट बेसिस ही होती है, तो आप इस चीज़ पे ना रहें कि ये कॉन्टैक्ट बेसिस है, हमारा इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लगे आपका काम करने का तरीका, यू आर डिलीवरिंग लेक्चर, आपकी जो भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म करेंगे तो देन योर ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस विल बी कन्वर्ट इनटू एज सुन एज इंशाल्लाह परमानेंट।
अभी हम आ जाते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ। आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। द एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल एंड जॉब लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। मैं भी सब अब इसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी हम आपको ये भी बताएंगे आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू। सबसे जो इंपॉर्टेंट इनकी नंबर 5 और नंबर 6 है, अभी मैं आपको वो अच्छे तरीके से रीड करके बताता हूँ। Candidate interested in apply a position list number S3 to S4 have to option to submit their application through hard copy. They should be download application from ये वाली वेबसाइट से भी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट और इनकी एप्लीकेशन दोनों डाउनलोड करके दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। एडिशनली एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल। जो भी कैंडिडेट नंबर 3 to 4 वाले हैं ना, वो अपनी हार्ड कॉपी है इनके जो फॉर्म है वो डाउनलोड भी करके इनको सबमिट करवाना और आपने उसी को ही ऑनलाइन अप्लाई भी करना है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट से। अभी वो भी मैं दिखाता हूँ। कैंडिडेट इंटरेस्टिंग अप्लाई फॉर द पोजीशन लिस्टिंग नंबर 5 to 6 वाले जो है इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग द जॉब एप्लीकेशन एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स CNIC डोमिसाइल एंड रिविटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द अंडरसाइंड। अभी यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा समझने की, जो सीरियल नंबर 5 to 6 वाली जॉब्स है ना, फॉर एग्जांपल 5 to 6 में हमारे पास नेपकासी तो स्वीपर है, इनके लिए इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अभी हम आपको वो भी फिल करके बताते हैं। सिर्फ आपने जॉब नंबर 5 और 6 वाले वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने बेसिकली वो फॉर्म डाउनलोड करके इन अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इन्होंने मांगे हैं उसको अटैच करके इनको पोस्ट कर देना है ये वाले एड्रेस पर। और जो ऊपर वाली पोस्ट वाले हैं उनको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और उनको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इनको TCS या कोरियर या पोस्ट कर देना है। अभी हम अगर इनकी स्क्रॉल डाउन करें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही हमारे पास जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। अभी आप बेफिक्र हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आए, भी हम आपको एडवर्टाइजमेंट जब रीड करके बताएंगे। 2 लिंक्स हैं बेसिकली इनकी, एक ऑनलाइन अप्लाई करने की है और एक इनकी वेबसाइट की है। दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, हम डायरेक्टली जाके विजिट और डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये इन्होंने लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट 2023। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिख देना, पोस्टल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास कितना आपने वो लिख देना, और यहाँ पे अपने ब्लू और वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साथ तस्वीर लगा लेनी है। अपना नाम यहाँ पे कैपिटल लिख देना, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आपका जेंडर मेल या फीमेल कोई भी है, रिलीजन जिस मज़हब से हैं आप, और CNIC नंबर इंटर कर देना। अगर आप डिसेबल है या नहीं है तो आपने वो कर देना। जिस सूबे से आप पाकिस्तान के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर उधर आ रहा है नंबर सेशन पे आपके पास आ रहा है अटैच सेपरेट शीट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मैट्रिक की मार्कशीट लिख लेनी है, मार्क्स, फिर आपने इंटर के, फिर आपने बैचलर्स के, अगर आपने मास्टर्स वगैरह किए आपने उस हिसाब से सारा ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिर अगर आ रहा है कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसमें आपकी क्या पोजीशन थी, तो आपके कितने ईयर्स ऑफ सर्विस थे, गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फिर अगर नीचे आए तो आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस, कॉन्टैक्ट रेजिडेंस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती है ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन दोनों चीज़ों पर ही है। आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करने के बाद अपने यहाँ पे तारीख लिख देनी है और आपने जो भी जिस तारीख को आप फॉर्म फिल किया है आपने, और आपने अपना सिग्नेचर करके उसके साथ आपने ये एप्लीकेशन मस्ट बी फिल इन अ कॉलम, इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड इंटर्ड। आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही फिल होना चाहिए, इनकम्प्लीट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्लीज़ डू नॉट अटैच्ड एनी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज़ डू नॉट अटैच एनी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू द अंडरसाइंड, आपके लाजमी साइन होने चाहिए। आल कैंडिडेट्स मस्ट बी इंक्लूड द जॉब टाइटल ऑन द राइट ऑफ द कॉर्नर एवल्यूब व्हेन द सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। इसको लाजमी बात समझने की है। एवल्यूब का मतलब ये होता है कि आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म किसी लिफाफे में डाल दिया है ना, लिफाफे को एवल्यूब कहते हैं, ठीक है। उसके आपने राइट साइड पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये राइट कॉर्नर पे आपने लिख देना है। आप फॉर एग्जांपल इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो आपने राइट साइड पे लिख देना लिफाफे के अप्लाइड फॉर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिखने का आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए अप्लाई किया और ये वाले एड्रेस पे आपने इसको सेंड कर देना है। अब ये तो आगे कि आपने हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले भी हम आपको बताते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है। सबसे पहले ये लिंक है, आपने इस वेबसाइट को
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। देख सकते हैं कितना इंटरफेस ब्यूटीफुल है। आपने सबसे पहले आ जाना पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद, इस पर दबा देना 12। इस पर दबाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको रीड करके बताई है। देख सकते हैं, अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से प्रिंट करवा लेना, फिर फिलअप करके ये मैंने आपको बता दिया। नंबर सेकंड आ रहा है कि अभी जो जिन जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, आपने सिंपली यहाँ जाना है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जी अब बेहतर है। इस वेबसाइट को जब हमने रिफ़्रेश किया है, हमारे पास इस तरीके का पोर्टल आ चुका है। एक मिनट, आई थिंक नेट इशू हो रहा है जी। इधर आने के बाद आपने सिंपली हमने चले जाना है। अगर हम इसे अगेन रिफ़्रेश करें जी, हमने यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे देख लेना है कि हमारी कौन कौन सी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी जो जॉब है एडवर्टाइजमेंट में वो है चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जॉब है। ठीक है, आपने यहाँ पे आ जाएं और हमने यहाँ पे देख लेना है चीफ़ ऑफिसर टेक्नोलॉजी की जॉब जो भी है। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सही है, चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लास्ट डेट ये है, सारी चीज़ें वही है। 55 साल आपकी एज होनी चाहिए। देख सकते हैं कि 55 साल आपकी एज, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, सब कुछ सेम है। आपने सिंपली चले जाना है व्यू जॉब डिटेल पर। व्यू जॉब डिटेल के आने के बाद आपने वही सारी चीज़ें वो जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आपने चले जाना है लॉगिन और साइनअप पर। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना, आपने चले जाना है साइनअप पर। साइनअप पे जाने के बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना, कैंडिडेट साइनअप। आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर दे देना है, वो भी डैश के साथ। फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड और देन रिटाइप पासवर्ड। फिर आपने अपना सिंपली साइनअप कर देना है। इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी देनी है। सेकंड पे आएगा आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर थर्ड पे आएगा योर एक्सपीरियंस। अगर नंबर फोर्थ पे अगर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का बोले तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड कर देने। तो इस तरीके से आपने इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है और आपने इनको हार्ड कॉपी में भी सबमिट करवाना है जो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी आपने इन जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और लाजमी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि जितने लोगों ये वीडियो देखेंगे उतना ही आपका सदका जारिया होगा और इंशाल्लाह आपको भी इसका अच्छा सिला मिलेगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा